का हर हफ्ते में 3 दिवसीय प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें 2 दिन सोमवार और मंगल को जनता के बीच जाकर के वो जागरूकता प्रोग्राम चल रहा है और शनिचर के दिन वो संगठन का विस्तार का काम चल रहा है। तो इन तीनों दिनों में खुद मैं विधानसभा में रह कर के अपने सभी साथियों के साथ जन समस्याओं पर चर्चा और देश और प्रदेश की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा और पीस पार्टी का जो उद्देश्य है, जो पीस पार्टी करना चाह रही है, उस पर चर्चा। ये चर्चा का प्रोग्राम है, अपनी बात कहना और जनता की समस्याओं को, जनता के विचारों को जानना और ये सब समझ करके एक बढ़िया विकल्प बनाना जिससे हम कामयाबी हासिल कर सकें। इस मुहिम में पीस पार्टी के साथ किसान पार्टी है, एकलव्य पार्टी है, मौलिक अधिकार पार्टी है। ये तीनों पार्टियां भी हैं, मगर किसी कारणवश वो तीनों पार्टियां आज सम्मिलित नहीं हो पाई हैं। इसलिए पीस पार्टी अभी अकेले इस प्रोग्राम को कर रही है। सारे पार्टियों का प्रोग्राम अलग अलग होता है और सम्मिलित रूप से हम लोग उसमें शामिल होते हैं। जो मुख्य मुद्दा है आज वो भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी, इसका असल मुद्दा है। इससे जनता बहुत प्रभावित है और ख़ास तौर पर मुस्लिम समाज के लिए जो एक अहम मुद्दा है वो है भाजपा की पोलराइजेशन नीति। और इस भाजपा की पोलराइजेशन नीति में वो मुस्लिम समाज को टारगेट कर रही है, मुस्लिम समाज के धार्मिक और शैक्षिक संस्थाओं को टारगेट कर रही है, ताकि वोटों को पोलराइज कर सके और जो अतिवादी लोग हैं उनको संतुष्टिकरण कर सके। और इस सब का मतलब है कि सरकार बनाना और सरकार चलाना। पीस पार्टी इसका विरोध करती है, हमारे सभी सहयोगी दल इसका विरोध करते हैं। और जो मुस्लिम समाज का मुख्य मुद्दा है वो आरक्षण का मुद्दा है। जो पार्टियां आज नारा दे रही हैं, संविधान बचाओ देश बचाओ का नारा दे रही हैं, मगर वो सभी दल एकजुट होते हैं जब संविधान का बदलाव मुस्लिम समाज के खिलाफ किया जाता है। जब दलित मुसलमानों को अनुसूचित जात का आरक्षण की बात रही, जिससे समाज का विकास हो, जिससे समाज का सशक्तिकरण हो, उस मुद्दे पर कांग्रेस ने किया और कोई दल उसका विरोध नहीं किया। आज 2019 में सीए कानून में बदलाव किया गया, जिसमें सिर्फ मुस्लिम समाज को इस देश की नागरिकता साबित करना पड़ेगी। इसमें भी सभी ने उसका सहयोग किया जो आज संविधान बचाओ देश बचाओ की बात करते हैं। कहने का ये मतलब है कि जब संविधान में बदलाव मुसलमानों के खिलाफ किया जाता है तब इनकी चिंता नहीं होती, वो सब एकजुट हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि ये संविधान के खिलाफ है, समाज के विरुद्ध है और इस देश के विरुद्ध है। जब तक संविधान के हिसाब से सभी को न्याय नहीं मिलेगा, सबको बराबरी का अधिकार नहीं मिलेगा, सबको इंसाफ नहीं मिलेगा,
न तो समाज में समरसता होगी और न ही देश का विकास होगा। यही मुद्दा लेकर के हम सभी जनता के बीच जा रहे हैं और जनता का समर्थन हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। हाँ, 2027 में मुझे लगता है कि जो अभी रुक जाओ भैया, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ। आगे बढ़ा, हो गया, चाय बन गई, आगे बढ़ा, आई से वहाँ ऐसे आगे बढ़ा दीजिए, नहीं आएगा। तो 2027 में जिस तरीके से जन समर्थन हम सभी को मिल रहा है, ऐसा जन समर्थन जब सबसे ज़्यादा वोट पीस पार्टी को 2012 में मिली थी, उससे कई गुना बेहतर जन समर्थन आज पीस पार्टी को मिल रहा है। और हमें लगता है कि 2027 में एक मजबूत विकल्प बन करके पीस पार्टी और सहयोगी दल मिल करके आएंगे और 2027 में और जो आने वाला पंचायती चुनाव है उसमें पीस पार्टी को एक बेहतर प्रदर्शन मिलेगा और हम सरकार में भागीदार होंगे या सरकार में हिस्सेदार होंगे। राहुल इलाके समाजवादी पार्टी को उससे नुकसान होता है, ना खुद जीत पाते हैं ना पार्टी सपा जीतती है, ऐसे भाजपा को ऐसे अक्सर नहीं, ये विचारधारा बिल्कुल ये बहुत सारे लोगों में है। एक तो ये समझना पड़ेगा कि क्या मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी का है, और ये सोचना पड़ेगा कि क्या कोई भी काम समाजवादी पार्टी मुस्लिम हित में किया है या मुसलमानों की। जो एक ही मिसाल दे दूं, मैं भी विधायक 2012 में था और 2012 के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों से ये वादा किया था कि हमारी सरकार बनेगी तो हम मुसलमानों को 18% आरक्षण देंगे, और ये बात उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में भी लिखा। मैं 5 साल पूछता रहा कि मुसलमानों को 18% आरक्षण कब मिलेगा, तो उन्होंने कहा सरकार का इस पर कोई विचार नहीं है। तो सरकार ने, हर व्यक्ति जानता है, हमारा संविधान कहता है कि समाज जो कमज़ोर है उसको आरक्षण मिलना चाहिए उसकी आबादी के बराबर। और सच्चर कमेटी 2006 और रंगनाथ मिश्रा कमीशन भी 2007 कही है कि सामाजिक और शैक्षिक तौर पर मुसलमान दलितों से भी पिछड़ गया है, उसे अनुसूचित जाति में आरक्षण मिलना चाहिए। तो इसका प्रयास जिससे समाज का विकास हो, जिसको समाज का सशक्तिकरण हो, इसको तो समाजवादी पार्टी ने नहीं किया। वादा भी किया, मैनिफेस्टो में लिखा, नहीं किया, मगर अपने समाज को चपरासी से लेके एसडीएम तक वो 50% से ज़्यादा नौकरियां दी। तो मैं समझता हूं कि ये तो, और समाजवादी पार्टी ने बहुत धोखा दिया। और समाजवादी पार्टी तो अगर मुसलमान वोट न देता तो समाजवादी पार्टी की सरकार न बनती। तो समाजवादी पार्टी कितना हित पहुंचाती है मुस्लिम समाज को, तो ये तो उजागर है। और अनुसूचित जाति में आरक्षण के लिए उन्होंने 12 पिछड़े बिरादरियों को 3 बार विधानसभा में पास करके भेजा कि नहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण मिले सरकार, केंद्र सरकार को। मगर मुस्लिम समाज जो दलित हैं, जो धर्म के आधार पर उन्हें अनुसूचित जाति का आरक्षण नहीं मिलता है,
उनके लिए कभी उन्होंने सिफारिश नहीं की। तो वोट तो उन्हें चाहिए मुसलमान का। तो मेरा मानना है कि वो ही चाहते हैं मुसलमान बेबस रहे, लाचार रहे, कमज़ोर रहे, तभी उनको वोट देगा। अगर वो मजबूत होगा तो एक विकल्प बनाएगा। तो 7-8% यादव को उत्तर प्रदेश में 20% सरकारी आंकड़े में मुसलमान है, उन्हें वोट दे के उनकी सरकार बनाता रहे और उस वोट का वो उपयोग अपने समाज के विकास के लिए करें, मुसलमानों का उत्पीड़न करने के लिए करें। एक तो मैंने ये कहा। दूसरा मिसाल मैं देना चाहता हूँ उस समाजवादी पार्टी की जिसको मुसलमान वोट देता है और जिसको मुसलमानों का मसीहा कहा जाता है। ये सभी लोग जानते हैं कि 2013 के नवंबर-दिसंबर में मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ। मैंने विधानसभा में बोला था एक एक नाम लेके कि 100 से ज़्यादा मुसलमान मारे गए थे उसमें और करीब 500 औरतें और मर्द गायब रहे और 50,000 से लोग अपने घर से अलग होकर के वो खाली जगहों में बसे हुए थे। मगर वहाँ अखिलेश जी कभी नहीं गए, न प्रदेश सरकार का एक पैसा उनकी राहत में लगाया। मगर उसी वक्त उन्होंने सैफई महोत्सव किया और उस सैफई महोत्सव में उन्होंने सरकार का 332 करोड़ रुपया लगाया डांस देखने के लिए, महोत्सव मनाने के लिए। अब मुसलमानों के बच्चे भूख से सैकड़ों मरे, ठंड से मरे, मगर उसके लिए न तो एक पैसा सरकार का दिया और इसका विरोध हमने विधानसभा में की। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मुसलमान को वो सिर्फ अपना वोट बैंक समझें और उन्हें कीड़े मकोड़े की तरीके से इस्तेमाल करें, तो इसका प्रतिकार तो करना पड़ेगा ना। तो पीस पार्टी इसका प्रतिकार करती है। तो ये तो मैंने बताया कि समाजवादी पार्टी कितनी मुसलमानों की मसीहा है। अब पीस पार्टी का और मेरा भाजपा के एजेंट होने का, तो जिस महीने में भाजपा की सरकार 2017 में बनी, उसके दूसरे महीने में हमें 3 महीने के लिए बलात्कार में जेल भेज दिया। तो ये तो मालूम है आपको कि नहीं। मैं 3 महीने जेल में रहा और 2019 में राष्ट्रद्रोह में NSA में भेज दिया जेल 2019 में। फिर मैं 3 महीने जेल रहा और सारे मुकदमे हमारे खिलाफ कराए। तो अगर मैं भाजपा का साथी होता, समर्थक होता, तो क्या मेरे साथ ये सलूक होता कि हमें और सुविधा मिलती। तो ये दोनों आरोप और जो है वो मैंने आपके सामने रखा। मगर क्या मुसलमान को खुद राजनीति करने का हमारे संविधान ने अधिकार नहीं दिया है? क्या उन्हें देश के सत्ता शासन में भागीदार होने का अधिकार है कि नहीं है? अगर वो अधिकार है, अगर हम प्रयास करते हैं, अगर मुस्लिम समाज प्रयास करता है, तो ये कैसे कहा जा सकता है कि सपा को वोट काटता है? क्या मुसलमान सपा का गुलाम है? क्या मुसलमान का वोट सिर्फ सपा की सरकार बनाने के लिए है? तो ये बात बहुत समझ में आने वाली है। मगर बात है, हमारी अखिलेश जी से भी बात हुई। हमने कहा कि सपा मुसलमान बहुत दिन तक आपके पास नहीं रहेगा। कांग्रेस के साथ भी छोड़ दिया जब न्याय नहीं दिया, बसपा को भी छोड़ दिया जब न्याय नहीं दिया। वो विकल्प की तलाश में है। मुसलमान पॉजिटिव रूप से सपा के साथ नहीं है, उसके पास सिर्फ विकल्प नहीं है। विकल्प आएगा तो उन्हें भी छोड़ेगा। तो ये जो लोग कहते हैं ये सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए है और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी ये भ्रम दूर भी होगा। मुसलमानों को एक विकल्प पीस पार्टी मिला था। एक दौर था कि हाँ नहीं है,
काफ़ी लोग आपके साथ में, आपकी आवाज़ के साथ में। हमको याद है कि लखीमपुर में जब आपका आगमन होना था तो ये लखीमपुर का चप्पा चप्पा इतना भरा था कि जो बारिश में लोग छाता लगा के और नंगे सर होके आ रहे थे। क्या है वजह जो आपके पास इतनी भीड़ थी? विकल्प होगा मान रहे हैं आपकी वजह, लेकिन इतनी भीड़ थी, वो भीड़ छट गई, क्या वजह? इसलिए छट गई कि जो लोग मुस्लिम वोट से सत्ता में बने रहे, चाहे सपा, कांग्रेस या बसपा या भाजपा, क्योंकि मेरा मानना है कि भाजपा सरकार में है तो उसकी वजह भी मुसलमान है। अगर मुसलमान को टारगेट न किया जाए तो दूसरा वोट पोलराइज न हो, तो ये तीनों हैं और तीनों ये महसूस करने लगे कि इतना बड़ा वोट बैंक है जो सरकारी आंकड़े से 20% है। अगर इतना वोट बैंक खुद सियासत करने लगे, खुद अपनी पार्टी में जुट हो जाए, तो उनकी सरकार बन नहीं सकती। जब तक सपा के साथ, बसपा के साथ रहा तो बसपा की सरकार बनती रही, जब कांग्रेस के साथ रहा कांग्रेस की सरकार बनती रही। अगर सपा के साथ नहीं रहेगी तो उसकी भी सरकार नहीं बन पाएगी। तो तीनों मिल कर के इन्होंने साजिश की, कोशिश की कि पीस पार्टी खत्म हो जाए, और उन्होंने बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे उन्हें तोड़ने की कोशिश की। हमारे विधायकों को तोड़ने की, जितने लोग चुनाव लड़े थे उनको तोड़ने की कोशिश की। ऐसे पीस पार्टी कमज़ोर हुई, मगर ये वक्ती तौर पर है, कमज़ोर हो गई। सब लोग मिल करके, यही है कि अभी तो पीस पार्टी एक उगता हुआ पौधा था और वो बड़े मजबूत लोग थे, उनकी सरकार थी, उन्होंने तोड़ा। मगर जब जनता तैयार रहेगी तो धीरे धीरे मैं समझता हूँ कि फिर मजबूत पीस पार्टी होगी। पीस पार्टी लगातार अपना काम कर रही है और मुझे लगता है कि इसे आगे बढ़ने से आप इसको नुकसान तो पहुंचा सकते हो तत्कालिक रूप से, मगर हमेशा दबा नहीं कोई पाएगा। फाइटर लेंगे भैया? क्यों भैया? माइक हो गया ना? अच्छा, मैं हमको 1-2 करीबा तुमने चक्कर में कर ले बार। अरे करो, एक साथ ले मैं हमको बाहर नहीं, सब लोग एक साथ पहले एक बार कर लेंगे, एक बार ले फिर हम 1-1 कर लेंगे अलग। एक बार सब लोग एक साथ कर लो, फिर उसके बाद फिर अलग करीबा मैं सवाल निकल ना जब बढ़िया कर लो। हमको दिलो बैठो, ऐसा बैठो कि जिलाध्यक्ष आ जाए। बैठो उठो, लो आप। कैमरा चला। हाँ हमें जरा वो पर्दा उधर करो, कैमरा तो आए इधर, पर्दा उधर चला ये ऐसे ये ऐसा कैसे करते? ये निकल गया भाई। आईडी सब आईडी। अच्छा अच्छा ठीक। भाईजान क्या कर पहला सवाल तो बटोगे तो कटो लेकर के यहाँ बटोगे कटोगे बस। बताइए, आजकल जो नारा चल रहा है बटोगे तो कटोगे, इस पर क्या कहना है पीस पार्टी का? पीस पार्टी का ये कहना है कि ये नारा सिर्फ सांप्रदायिकता को और नफरत को फैलाने वाला है। जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ है वो संविधान के हिसाब से काम करने के बजाय, समाज के सभी वर्गों को एक साथ लेके चलने के बजाय, सबके लिए एक समान रूप से काम करने के बजाय इस तरह का नारा देके पोलराइज करने का काम ये भ्रमित है, निंदनीय है और पीस पार्टी इसका निंदा करती है। मैं समझता हूँ कि ऐसे व्यक्ति को किसी संवैधानिक पद पर रहना वो बेहतर नहीं है और मैं समझता हूँ समय पर जनता इसका जवाब देगी। प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने एक भाषण दिया था अभी सदन में कि कटहुल्ला शब्द कहा था, क्या कहना है इसमें? क्योंकि आप मुसलमानों के नेतृत्व की बात करते हैं, मुसलमानों के इसलिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया।
नई पीस पार्टी मुस्लिम समाज के साथ समाज के सभी कमज़ोर वर्गों का, चाहे वह दलित हो, पिछड़ा हो, सवर्ण हो, सभी लोगों के लिए जो उपेक्षित है, शोषित है, पीड़ित हैं, जो सत्ता और राजनीति से दूर हैं, उनको सबको संगठित करके सबको न्याय दिलाने की बात करती है। मैं समझता हूँ किसी समाज को धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, उसके विचारधारा के नाम पर उसको आघात पहुँचाना, वो भी विधानसभा के अंदर, और एक राजनीतिक मुखिया के तौर पर, एक मुख्यमंत्री के तौर पर, मैं समझता हूँ ये दंडनीय है। और मुझे लगता है कि जो देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो जनता की अदालत, उसे इसका दंड देगी। और मुझे लगता है कि न्यायपालिका को इसे सतत संज्ञान में लेकर के इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए। क्या नहीं जरूरत है कि पीस पार्टी या मुस्लिम समुदाय के लोगों को इनके खिलाफ तहरीर देकर एफआईआर की बात करनी चाहिए? मैं समझता हूं कि मुस्लिम समाज को उनके मंसूबे को बढ़ाने के बजाय इसका कोई विकल्प ढूंढना चाहिए कि पोलराइजेशन को और बढ़ावा ना मिले। वो तो चाहते हैं कि मुसलमानों को उद्वेलित करके मुसलमान उद्वेलित हो और ध्रुवीकरण और नफरत और बढ़े। मेरी ये सोच है कि मुसलमानों की इससे उद्वेलित होने के बजाय अपनी स्थिति को सुधारना चाहिए। उन्हें राजनीति में आकर के इसका जवाब राजनीतिक देना चाहिए, क्योंकि ये वक्तव्य उन्होंने राजनीति के लिए वोट हासिल करने के लिए किया है। मैं समझता हूँ मुस्लिम समाज को इसे समझ करके वोटों की राजनीति करना चाहिए, सत्ता और शासन में भागीदारी की राजनीति करनी चाहिए। क्या विधानसभा में जो है उर्दू भाषा को लेकर के जो है बड़ा बवाल हुआ, क्या कहेंगे इसको? उर्दू भाषा देश की दूसरी भाषा है और वो संविधान के शेड्यूल में इसका स्थान है। उर्दू भाषा कोई विदेशी भाषा नहीं है, इस देश में उपजी हुई भाषा है। और मैं समझता हूँ कि बोलचाल में उर्दू शब्द का इस्तेमाल सभी लोग करते हैं, आदित्यनाथ खुद भी करते हैं। तो ऐसी भाषा के खिलाफ एक मुहिम चलाना, ये भी वोट की पोलराइज करने की राजनीति है। मैं नहीं कहा कि वो सभी चीज़ें जो मुस्लिम सभ्यता से जुड़ी हुई हो, जो मुस्लिम धर्म से जुड़ी हो, जो मुस्लिम के व्यवसाय से जुड़ी हो, जो मुस्लिम के सम्मान से जुड़ी हो, जो मुस्लिम के खाने पीने से जुड़ी हो, जो मुस्लिम के रहने सहने से बड़ी हो, जो मुस्लिम की इबादत से बड़ी हो, उन सब पर आघात इसलिए करा जाता है ताकि समाज में नफरत फैला करके वोटों की पोलराइजेशन करे। तो ये सिर्फ राजनीति की वजह से किया जा रहा है। अगर इसका नुकसान भाजपा को होता है तो मैं समझता हूँ तभी इसका समाधान हो सकता है। 27 में क्या लगता है, 2027 में चुनाव आप लड़ेंगे या गठबंधन के लड़ेंगे, क्या प्लानिंग है? चुनाव की तैयारी 27 में पीस पार्टी अपने साथियों के साथ कर रही है और मुझे लगता है कि जनता हम पे भरोसा करेगी और एक विकल्प के तौर पर पीस पार्टी और उसके सहयोगी दल उभरेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? हम सभी सीटों पर 403 सीटों पर सभी पर तैयारी कर रहे हैं।